नए साझेदार का प्रवेश, उसमें हमने ख्याति के बारे में पढ़ लिया था। और नए साझेदार के प्रवेश पर हम जो खाते बनाते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैंने बताया था। संपत्तियों दायित्वों के मूल्य में कमी और वृद्धि को रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके बड़े जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो करते हैं। इससे पहले कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। देखो इसका पेज नंबर 54 पर आपके थर्ड इलस्ट्रेशन है। थर्ड इलस्ट्रेशन में दे रखा है कि दो पार्टनर है रमेश और सुरेश, लाभांश का अनुपात है 5:3, बैलेंस शीट दे रखी है। सूचनाएं जो दे रखी है उसके अनुसार तीसरा पार्टनर आ रहा है मुनेश। ठीक है, अब इसमें क्या है, लास्ट में दे रखा है, इसमें जनरल प्रविष्टियां दे रखी है, लेकिन अपने को खाते बनाने, खाते हम इसमें कौन कौन से बनाते हैं, 3 खाते बनाते हैं। एक रिवोल्यूशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, दूसरे नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरे नंबर पर नई बैलेंस शीट, तीनों खाते इसी क्रम में। तो सबसे पहले देखो रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट जो बनाया जाता है इसमें संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी वृद्धि को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट का देख लो, इसमें क्या क्या मदद दे रखी है। इसमें जो नीचे बैलेंस शीट के नीचे जो सूचनाएं दे रखी है, पहले तो दे रखा है लाभांश का अनुपात, दूसरा पॉइंट है मुनेश के ऋण को उसकी पूंजी माना जाएगा, इसको हम पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। तीसरे नंबर पर ख्याति का मूल्यांकन 24,000 रुपये किया गया और मुनेश अपना हिस्सा नकद लाता है। मुनेश ख्याति की राशि नकद लाएगा, इसको भी पार्टनरशिप अकाउंट दिखाएंगे। और रमेश और सुरेश ने विनियोग ले लिए, ये भी हम पार्टनरशिप अकाउंट दिखाएंगे, क्योंकि इसमें हम दिखाते हैं केवल संपत्तियों दायित्वों के मूल्य में कमी वृद्धि को। तो इसमें देखो 5वां पॉइंट है, रहतिये का मूल्य 50,000 रुपये तक कम कर दिया जाए, यानी कि तक रखा जाए, यानी कि अब स्टॉक का मूल्य 50,000 रहेगा। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो ऊपर बैलेंस शीट में स्टॉक का मूल्य दे रखा 56,000, पहले 56,000 था और अब स्टॉक का मूल्य कितना रहेगा 50,000, 6,000 की कमी हो गई। जो कमी हो गई है उसको हम कहाँ दिखाएंगे, इसमें डीआर साइड में। नाम किसका आ जाएगा, स्टॉक का, तो 6,000 रुपये ये स्टॉक के आ जाएंगे। इसके बाद में देखो छठा पॉइंट, संदिग्ध ऋणों का प्रावधान देनदारों पर 5% की दर से किया जाए। अच्छा, डूबत ऋण का प्रावधान, तो ऊपर बैलेंस शीट देखो, ऊपर बैलेंस शीट में एसेट्स पक्ष में जो डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स कौन से, प्रोविजन को घटाने से पहले, प्रोविजन को घटाने से पहले डेटर्स दे रखे हैं 40,000, तो 40,000 का 5% प्रोविजन है वो कितना होता है 2,000 रुपये, ये बैड डेट्स का प्रोविजन। ये बैड डेट्स का जो प्रोविजन है अब 2,000 रहेगा, तो पहले कितना था पुरानी बैलेंस शीट में जो घटा रखा था 1,600 रुपये। डेटर्स में हमने प्रोविजन है वो कितने घटा रखे हैं 1,600 रुपये। बैड डेट्स का प्रोविजन हमेशा लायबिलिटीज माना जाता है, तो पहले बैड डेट्स का प्रोविजन 1,600 था और अब बैड डेट्स का प्रोविजन कितना रहेगा 2,000। तो वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि होगी 400 रुपये। दायित्व में वृद्धि हो रही है यानी कि लायबिलिटीज, और दायित्व में वृद्धि होती है तो हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। तो डीआर साइड में दिखा देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितनी राशि 400 रुपये। कमी वृद्धि की राशि को दिखाते हैं, पहले 1,600 था अब 2,000 है तो 400 रुपये दिखाएंगे। इसके बाद में देखो आगे, सुरेश 10,000 रुपये नकद लाएगा, इसको नहीं दिखाएंगे। 8वां पॉइंट है अर्जित आय, अर्जित आय यानी कि एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स पक्ष में, पहले नहीं थी अब दिखाएंगे। तो संपत्तियों में वृद्धि हो रही है और संपत्तियों में वृद्धि हो रही है तो कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो ये सीआर साइड में आ जाएगा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 800 रुपये। और ख्याति है व्यवसाय में रखी जाएगी, इसका कुछ नहीं, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट में 3 ही मदे हैं, तो अब इनका टोटल लगा लेंगे। देखो किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डीआर साइड का। डीआर साइड का टोटल आ रहा है 6400 रुपये और सीआर साइड में है कि 800। तो डीआर साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो लॉस होता है, रिवोल्यूशन पर लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 5600 रुपये का। 5600 रुपये का जो लॉस हो रहा है इसको दोनों पुराने साझेदार बांट लेंगे, रमेश और सुरेश। रमेश कैपिटल और सुरेश कैपिटल। 5600 रुपये को किस अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात क्या रहेगा, 5 और 3। तो 5600 रुपये को 5-3 के अनुपात में, 5/8, तो 3500 रुपये तो इसका हो गया। और ऐसे ही 5600 × 3/8, 2100 रुपये इसका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 5600 रुपये। ये बढ़िया अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन का लॉस होता है उसको हम पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाते हैं, डीआर साइड में। अगर प्रॉफिट होता है तो कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में।
तो दूसरे नंबर पर बनेगा आपकी पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले इनकी पूंजी का शेष, रमेश और सुरेश की पुरानी बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है वो दिखाती 50,000 40,000, और इसमें दे रखा था कि मुनेश के ऋण को उसकी पूंजी माना जाएगा। तो मुनेश का जो ऋण है पुरानी बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड में दे रखा है, मुनेश लोन 30,000, मुनेश ने फर्म को लोन दिया था 30,000, उसी को उसकी कैपिटल मान ली गई। तो मुनेश लोन 30,000 है, उसको उसकी कैपिटल अकाउंट दिखा देंगे, यानी कि उसको नकद पैसा लाने की जरूरत नहीं है, उसकी लोन को ही कैपिटल मान लिया जाएगा। तो मुनेश लोन के नाम से दिखाएंगे 30,000 मुनेश के खाते में। रिवैल्यूएशन पर जो लॉस हुआ था पहले, ये रमेश और सुरेश के डीआर साइड में दिखा देंगे, प्रॉफिट होता तो कहाँ दिखाते, सीआर साइड। इसके बाद में देखो नया साझेदार जो है गुडविल की राशि कितनी लेकर आएगा, इसको पुराने साझेदार बांटते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में। तो इसमें दे रखा है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 24,000 रुपये किया गया, तो फर्म की टोटल गुडविल 24,000 है। तो इसका नए साझेदार का मुनेश का हिस्सा देखो, इसमें नया अनुपात दे रखा है 3-3-2, तो मुनेश का हिस्सा कितना हो गया 2/8, तो 24,000 का 2/8 कितना होता है 6,000, यानी कि मुनेश का ख्याति में हिस्सा कितना है 6,000। जब ख्याति का हिस्सा 6,000 है तो इसका मतलब है मुनेश 6,000 रुपये लेकर आएगा। ये 6,000 रुपये जो लेकर आएगा इसको पुराने साझेदार सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा देते हैं। तो पुराना अनुपात देखो रमेश का 5/8 था, नया 3/8 है, तो कितना आ गया 2/8। और सुरेश का देखो, सुरेश का पहले 3/8 था और अब भी कितना है 3/8, तो इसका सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि इस पूरी ख्याति की राशि पर कितने 6,000 पर अधिकार किसका होगा, रमेश का होगा, तो रमेश ही अपने खाते में दिखाएगा। तो गुडविल की जो राशि है इसको रमेश के खाते में दिखा देंगे 6,000 रुपये को, पूरे 6,000 रुपये को यही दिखाएगा। ठीक है, ये गुडविल हो गई। अब देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है उसके एसेट्स पक्ष में देखो, एसेट्स पक्ष में पीएनएल दे रखा है 16,000, हानि का शेष है, हानि का शेष होता है तो उसको हम अवितरित हानि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, उसको डीआर साइड में दिखाएंगे पीएनएल यानी कि लॉस। और ये कितना था आपके 16,000, तो 16,000 को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में, तो रमेश का हिस्सा 5/8 16,000 का, तो इसका तो हो गया 10,000 रुपये, और दूसरे का कितना हो जाएगा 6,000, पीएनएल लॉस दिखा दिया। अब लायबिलिटी साइड में देखो जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व जो लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व होता है लाभों का होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं सीआर साइड में, तो जनरल रिजर्व को हम सीआर साइड में दिखा देंगे। इसको भी कौन बांटेंगे, वही पुराने साझेदार पुराने अनुपात में। तो जनरल रिजर्व दे रखा है 4,000, तो 4,000 को भी पुराने अनुपात में, तो रमेश का हिस्सा 5/8, इसका कितना हो गया 2,500, तो दूसरे का कितना बच जाएगा आपके 1,500 रुपये। ये जनरल रिजर्व हमने बांट दिया। ठीक है, अच्छा एक दे रखा है इसमें कि रमेश और सुरेश ने विनियोग अपने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिए। पहले का जो इन्वेस्टमेंट था रमेश और सुरेश दोनों ने ले लिए। अगर एसेट्स को साझेदार ले लेते हैं तो हम कहाँ दिखाते हैं डीआर साइड में, तो डीआर साइड में दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पहले कितने थे इसमें 8,000, 8,000 को 5 और 3 के अनुपात में बांट लेंगे, तो 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे तो इसका हिस्सा कितना हो गया 5,000 और इसका कितना हो गया 3,000। ठीक है, ये दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, बस यही मद है, इसके अलावा और कोई मद नहीं है। रिवैल्यूएशन का हमने दिखा दिया, सब दिखा दिया है। अब हम अंतिम शेष, तो हम टोटल लगाएंगे, टोटल लगा करके पूंजी का अंतिम शेष। तो इसमें सीआर साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो सीआर साइड का हमने तीनों का टोटल ज़्यादा लगा लिया। अब सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देंगे, तो ये कहलाएगा टू बैलेंस, इसको हम एडजस्टेड कैपिटल भी बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। तो देखो डीआर साइड का रमेश का टोटल है वो कितना आ रहा है 18,500, सीआर साइड का कितना था 58,500, इसमें से घटा दिया कितना आ गया आपके 40,000, ये तो इसका 40,000 आ गया, टोटल आ गया आपके 58,500। ऐसे सुरेश का देखो डीआर साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है 11,400 और सीआर साइड का 41,500, 41,500 में से 11,400 घटा दिए कितना आ गया 30,400, और मुनेश का तो वही आ जाएगा 30,000 था, तो बैलेंस में भी कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब ये टोटल आ गया आपके 500 और 3,000। ये अपना पार्टनरशिप अकाउंट बन गया। अब नई बैलेंस शीट, अब देखो नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखो ये पार्टनरशिप अकाउंट में हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था कि सुरेश 10,000 रुपये कैश लेकर आएगा, कैश लेकर आएगा तो इसको हम सीआर साइड में दिखा देंगे 10,000 रुपये ये लेकर आएगा, सीआर साइड में दिखा दिया। तो अब इसका जो टोटल है वो आपके हो गया 51,500। ठीक है, अब ये डीआर साइड का घटा देंगे, इसमें 11,100 आपके डीआर साइड का है और
इसका है आपके 51,500 रुपये, ये आ गया आपके 40,400। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैश 8,000 रुपये, देखो इसमें पहले का कैश था, 6,000 रुपये गुडविल के लेकर आए कैश, और 10,000 रुपये सुरेश लेकर आया, तो टोटल कैश हमारे पास कितना हो गया 24,000। डेटर्स हमारे पहले के 40,000 थे प्रोविजन को घटाने से पहले, और नया जो प्रोविजन है हमने कितना ज्ञात किया था 2,000, तो 2,000 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके 38,000। डेटर्स के बाद में दे रखा है स्टॉक, और स्टॉक का नया मूल्य कितना है 50,000, तो 50,000 दिखा देंगे। स्टॉक के बाद में इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट को साझेदारों ने ले लिया इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे। P&L था, उसको साझेदारों ने बांट लिया इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। प्लांट जो पहले पुरानी बैलेंस शीट में देखा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो 25,600 इसको हम ऐसे की ऐसे दिखा देंगे। अच्छा, एक नई एसेट्स आई थी एक्रूड इनकम 800 रुपये, इसको हम दिखा देंगे एसेट साइड में, एक्रूड इनकम 800 रुपये, बस एसेट्स की यही मद है। अब देखो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हमारे 28,000 थे, कोई परिवर्तन नहीं है इसलिए 28,000 ही दिखा देंगे। क्रेडिटर्स के बाद में जर्नलिज्म था, साझेदार ने बांट लिया, नहीं दिखाएंगे। लोन है, लोन को हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, मुनेश का लोन, इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। और अब दिखा देंगे हम कैपिटल। तो कैपिटल देखो इसमें रमेश, सुरेश और मुनेश, तो मुनेश के लोन को ही कैपिटल मान लिया था, वो इसकी कितनी थी 30,000, और रमेश की जो कैपिटल है वो कितनी आई थी 40,000, और इसकी कितनी आई थी 40,400। ठीक है, ये आ गई। पार्टनर्स के अकाउंट में हमने जो बैलेंस शीट ज्ञात किया था अंतिम शेष, रमेश की कितनी आई थी 40,000, सुरेश की कितनी आई थी 40,400, और मुनेश की 30,000, ये हमने दिखा दिया इसका टोटल करके। और ये लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा आपके 1,38,400, और इस साइड का टोटल भी आपके 1,38,400। ठीक है, तो इस इलस्ट्रेशन को आप एक बार फिर से रिपीट कर लेना।